अच्छा, वॉल मैंने ऑलरेडी ली हुई है उसकी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऑफसेट मैंने लिया हुआ है। और ऑफसेट लेके जी। मैं वॉल को 4 4 फीट का ऑफसेट मैंने दिया हुआ है, तो ये आप देख लें यहाँ पर। ये 4 फीट का ऑफसेट मैंने लिया है, तो ये इतनी वॉल बन गई है, ठीक है। सही। अच्छा, एक सही। यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसी कोई मैं लेके CS और फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो हमारे पास जो है वो है एक्सट्रूजन कमांड। मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, जो हम ये काम कर रहे हैं, हम कौन से प्रोजेक्ट को करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरे पास यहाँ पर पिक्चर होगी हाँ, ये वाली। तो ये वाली पिक्चर है, ये वाली। और इसमें ये बनी हुई है, ये जो ब्रिक वॉल बनी हुई है बीच में, इस डिज़ाइन से ये डिज़ाइन सही। हमने बनाना है साथ में ये। और इधर अगर आपने देखा हो, मेरे पास इसकी एक दूसरी पिक्चर भी है, ये वाली। यहाँ पर ये जो छत है ये बनाएंगे, साथ में यहाँ पर ये जो डिज़ाइनिंग ये वाली आई है ये हमने अप्लाई करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये आ रही है साथ में, यहाँ पर जो एक सर्कल है, या इसी दीवार के अंदर हम अगर कोई एडिटिंग करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पे आ जाता हूँ, और इस साइड पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर स्वीप कमांड से हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमने आ जाना है यहाँ पर कंपोनेंट्स में, मॉडल इन प्लेस पे हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएँ तो आप वॉल्स भी ले सकते हैं, मैं वॉल्स इस पर क्लिक करता हूँ। जेनेरिक भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट में जेनेरिक लूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, वॉल जब आप यहाँ पर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर स्वीप स्वीप पे ऐड कर देंगे। स्वीप पे जैसे ही आप क्या क्लिक करना कर दे, चाहिए? स्वीप पे आपने यहाँ पर ऐड कर देना। एक मिनट, यहाँ पर आर्किटेक्चर में आके, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स है, साथ में मॉडल इन प्लेस। तो यहाँ जी। पर सबसे एंड पे मैं आ जाता हूँ, वॉल्स है, वॉल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। और अगर नाम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओके कर दें तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 3 4 किस्म की, 5 किस्म की जो है, तो आपके पास चीज़ें ऑन हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने स्वीप्स को, यहाँ पर जो ये स्वीप लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। तो ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमें करना है पिक अ पाथ। पिक अ पाथ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैं ये जो जो इसके एजेस होंगे इनके ऊपर आपने क्लिक करके, और ये सारी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। तो मैं एक लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये वाला मैं ये करता हूँ। आप यहाँ पर भी लगा सकती हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ पर आपको ठीक लगे आप लगा सकते हो, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर लाइन को क्लिक करता हूँ, और एक ये हो जाएगा, एक ये लाइन हो जाएगी। साथ ही साथ आपने मेक श्योर करना है कि ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड को यूज़ कर लें, इनको ज्वाइन करते जाएं। यहाँ पर अब ये हो गया, यहाँ पर ये वाली लाइन है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। साथ ही साथ जितनी भी, अब ये जितनी पैरापेट वाल है सब के मैंने ऊपर करना है। अच्छा, इस किस्म की कंडीशन में वो वाली हमारे पास कमांड ऊपर गायब हो जाती है, पिक अ पाथ आई। तो आपसे क्या करना है, पिक 3D है जिस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दी, ये ऑन हो गया। यहाँ से मैं अब दोबारा एक एक लाइन करके यहाँ पर ले रहा हूँ। ये हो गया ये वाली साइड, और साथ ही साथ ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड को भी यूज़ करता जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ये हो गया। और हाँ, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर है पिक 3D एजेस पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। इनकी जो जॉइनिंग है वो जब हम फ्लोर वगैरह डालते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर ये क्लोज सही से नहीं है, तो उस सूरत में क्या करता है, हमें ये वो देगा, एरर देगा, और शो भी करेगा कि कौन सी जगह पे है। लेकिन इस कमांड में ये हमें शो नहीं करता कि कौन सी जगह पे एरर है, बस वो कहेगा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो अनजॉइन हैं। तो उसके लिए फिर दोबारा सारा प्रोसीजर हमने वो करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ये एक मैनुअल अच्छा तरीका है कि आप एक एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते जाएं, और साथ ही साथ में उसमें ये पिक करते जाएं। ठीक। तो ये
हो गया। अच्छा, इसको मैं अगर ओके कर देता हूँ यहाँ पर, मोर देन वन लूप नॉट अलाउड। अच्छा, ये हो गया एक लाइन। तो ये ऑन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ जी पर जब आप आ जाएं तो ये अब ऑन हो गई है। तो यहाँ पर आपने देखा हो तो इनके ऊपर भी एक वो मार्बल या टाइल का एक पीस लग जाता है यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर होती है। तो हम वो डिज़ाइनिंग अगर इस पे लगाना चाहें तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा बराबर करके और दोबारा यहाँ पर आ जाऊँगा एडिट प्रोफाइल पे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये कमांड ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही यहाँ पर लाइन पे क्लिक कर दें। अब मैं कहता हूँ कि ये जो इसका जो जो फ्रंट एरिया है ये वाला, यहाँ पर इस किस्म से वो एक वो सर्कल टाइप होता है यहाँ से। तो मैं उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ये जो इसका मिडल डॉट है इससे मैं क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ तक क्लिक करते ही इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके हाइट करके और दोबारा यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये जो आपके पास ये जो प्लस के निशान में ये जो बनी हुई है, जो वर्क प्लेन आपके पास बनी हुई है, एक आपने जी मेक श्योर करना है कि इससे आगे पीछे आपने नहीं होना, क्योंकि फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर मैं आके इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक वो सर्कुलर शेप आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मिडल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इस स्टार्ट एंड रेडियस आर्क को मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा, इसके साथ टच करते ही इसको मैं थोड़ा सा सर्कुलर शेप दे देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इधर से ही क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। इस लाइन के साथ मैं इसको पिक कर जॉइन कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये इस किस्म की एक वो कर लेगा। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड को इस्तेमाल करके और हमने इनकी जॉइनिंग को सही क्लियर कर लेना है यहाँ से। कि अगर कहीं पर जॉइनिंग अगर इनकी नहीं हुई तो हम उस जॉइनिंग को कर लें, यहाँ पर इनके मतलब जो जॉइंट्स हैं उनको सही तरीके से हम जॉइन कर दें। उसके बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी कमांड इस तरीके से ऑन हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये इस तरीके से आ जाएगा। जब ये आ जाएगा, अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको थोड़ा मटेरियल देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ मटेरियल पे चला जाऊँगा। बाय कैटेगरी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब मैं कहता हूँ कि सेम वही वाली जो हमने यहाँ पर जो ये जो स्कर्टिंग में जो मार्बल यूज़ की थी, मैं उसी को ही ले लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हमें दिख जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसी को ही क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग बन जाएगी। बहुत कम वक्त में ये एक अच्छा वो हो जाएगा, आपका डिज़ाइन बन जाएगा। ये इस तरीके से इसको मैं ओके कर दूँ। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, ये आप सारी ये जो जितनी भी ये जो पैरापेट वॉल्स हैं सब पे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे हिस्से तक जाएगा, जितने हिस्से तक आपको चाहिए हो आप कर सकते हैं इस पे ये। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके ऊपर भी एक डिज़ाइनिंग आती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं इसका ये थोड़ा सा इसका व्यू मैं यहाँ पर अपने तरीके से सेट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब हम उसी कमांड में जाएंगे, कंपोनेंट्स, मॉडल इन प्लेस, और अब की बार मैं यहाँ पर लूँगा जेनेरिक मॉडल्स। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, जो भी आप नाम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब इसका तरीका जो है ना इससे चेंज होगा। वो कैसे कि अब हम इसको देंगे पिक अ प्लेन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने पहले आ जाना है सेट वर्क प्लेन। सेट पे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए पिक अ प्लेन लिखा हुआ है। पिक अ प्लेन पे क्लिक करके ओके कर दें। तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा। अब ये देखें, आप जो भी जगह इसको देना चाहते हैं ये देखें। अब मैं इसको जो जगह देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये वाली जगह पे मेरा आ जाए डिज़ाइनिंग जो भी मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक करके और कर दिया, पिक कर दिया। अच्छा, पिक करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं एक्सट्रूजन कमांड पे आ जाऊँगा। जैसे ही आप एक्सट्रूजन कमांड पे क्लिक करते हैं, अब हमने क्या करना है इसके ऊपर मैं यहाँ डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं Yes. इसकी सेटिंग यहाँ पर तो मम्मा है ना, उनका भी ऐसे शुरू होता था। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आपने देखा होगा, यहाँ जो मैंने लास्ट टाइम पिक्चर शेयर की थी उसका थोड़ा सा यहाँ ऑफसेट है, यानी हाफ इंच बाहर की तरफ भी, हाफ इंच बाहर की तरफ भी निकला हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने यहाँ से पहले से ऑफसेट भी ले इसको दे देना है। मैं कहता हूँ कि 2 इंच ऑफसेट मैं इसको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इसको मैं 2 इंच ऑफसेट देना चाहता हूँ यहाँ पर। ये अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लाइन में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लाइन, मैं इसको थोड़ा हिडन लाइन पे कर देता हूँ ताकि हमें लाइन सही तरीके से दिखाई पड़े। ये देखिए बाहर की तरफ से आपकी लाइन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मैं आके इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फिर दूसरे उसमें मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से क्लिक करके, अब ये देखिए लाइन अंदर की जानिब है तो आप स्पेस को क्लिक करके यहाँ तक ले आएँ और इसको यहाँ पर छोड़ दें। आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क प्लेन सही है कि नहीं। अगर आपने वर्क प्लेन सही सेलेक्ट नहीं की तो आप बनाएंगे बाज़ाहिर यहाँ पर, लेकिन आपका काम यहाँ पर हो रहा होगा। तो जो भी वर्क प्लेन करें इसी तरीके से पहले आप उसको सेलेक्ट करके और सेटिंग दे दें। उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन इस एरिया से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड से इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा इस लाइन को भी चेक कर लूँ, यहाँ पर मुझे ये लाइन ठीक नहीं हो रही। इसको मैं थोड़ा सा बैक ले आऊँगा और दोबारा लाइन को क्लिक कर लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑफसेट बंद हुआ हुआ था। मैं दोबारा ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पर इसको, ये देखिए अब सही आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया है। और एक लाइन मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ। अब ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड से सिंपली आप इनको ज्वाइन कर लें। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा बैक करके टी आर यानी ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड से एक ये एरिया हमसे रह गया, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ से, अच्छा ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अच्छा, अब चूंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, हमें इतनी थिकनेस नहीं चाहिए, तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं इसको 2 इंच का थिकनेस दे देता हूँ। तो ये इतनी इस तरीके से हो जाएगी, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, जितनी आप इस पे मतलब है कि वो करना चाहें आप कर सकते हैं। ये जब इस तरीके से आ जाएगी फिर आपने क्या करना है, मटेरियल कैटेगरी पे क्लिक कर दें। अब मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं मटेरियल देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपकी बार इसको देता हूँ टाइल। तो मैं टाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ हमारे पास टाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो मैं इसमें से कोई सी भी एक रैंडमली उठा लेता हूँ, यहाँ से पिक करके ओके कर देता हूँ, यहाँ ग्राफिक्स में आके और ओके कर दिया। पत्ती 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 पत्ती। हैंग हो गया। नहीं, वो कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा अभी। दरअसल इस पे जितना भी हम वो फाइल पे हम काम करते हैं उस हिसाब से ये फाइल हैवी होती जाती है, तो नॉर्मल है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया। अब मैं इसको अगर रियलिस्टिक कर दूँ तो इस तरीके से आपका जो भी आप इसको मटेरियल देंगे इस तरीके से आपका आ जाएगा, जिस तरह मैंने अभी इसके ऊपर दे दिया। तो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो इस तरीके से आपकी आ जाएगी। ठीक हो गया।
अच्छा, एक्सट्रूजन कमांड में एक ये हाँ, तरीका है, उसके सही। बाद इसके ऊपर वो छत आती है, वो जो वो मेटल से वो जो बनी हुई, वो वेल्ड हुई हुई जो अक्सर आती है यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाली। तो अगर वो हम इस पे ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए भी यही तरीकाकार है। आप यहाँ पर आ जाएं, आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स और मॉडल इन प्लेस पे क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर वॉल्स ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, फिर दोबारा ओके। और पिकअप प्लेन आपने खामखा करना है यहाँ पर। अगर इन केस आपने यहाँ पर एक्सट्रूजन कमांड पे क्लिक कर दें और आपने सेट पिकअप प्लेन नहीं किया तो आप चलें वो भी तरीका कर लेता हूँ। मैं एक्सट्रूजन कमांड पे क्लिक कर देता हूँ, और ये चूँकि हमने कमांड सेलेक्ट कर दिया लेकिन हमने प्लेन इसको नहीं दिया, तो दोबारा से यहाँ पर सेट पे आ जाएं, पिकअप प्लेन ओके कर दें, ये ऑन हो जाएगा। तो मैं ये वाला प्लेन ले लूँगा, ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करके अपने तरीके से यहाँ पर सेटिंग दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में। अच्छा, ये हो जाएगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। और अगर मल्टीपल चाहिए तो फिर मल्टीपल पे यहाँ क्लिक कर दें, और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर आप अपने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया एक, ये तरीका यहाँ पर हो गया, और इस साइड पे एक हो गया। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम इनको। मैं ये कीज़ के साथ, जो एरो कीज़ हैं उनके साथ मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया, इसको थोड़ा सा फासला, जो भी आपका वो हो, तरीक़ाकार हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। अब मैं तो जस्ट ऐसे ही इस पे वो कर रहा हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आपका काम किस तरीके से है, तो फिर उस तरतीब से आप इस पे बना सकते हैं। ये जस्ट मैं उस प्रोजेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसी को करने को वो हो उससे ना, ओ किना किने न उससे मसला होने वाला इसने जिंजी लाका विजुअल्स होने का ना हो जीते नहीं आने ग्राफिक कार्ड ना से बस। हाँ, अच्छा, ये इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको मैं मैनुअल तरीके से, ये हो गया। उसके बाद कॉपी, और एक ये और इस साइड पे मैं इसको बना लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एक एरो बना हुआ है, आप इसको क्लिक करके यहाँ पर सिंपल ज्वाइन करवा लें। ठीक हो गया, ये हो गया यहाँ पर आपका। इसका भी वही तरीक़ाकार है, वहाँ से आप इसको जो है क्लिक कर दें, और यहाँ पर कैटेगरी से आप जो भी देना चाहते हैं। मैं इसको मटेरियल पे चला जाता हूँ यहाँ पर। मैं फ़र्ज़ करता हूँ इसको मैं एलुमिनियम दे देता हूँ, एलुमिनियम। तो मैं इसको क्लिक करके ओके कर दिया, ठीक। और इसको मैं फिनिश मॉडल कर देता हूँ। ठीक, ये तरीका हो गया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद एक ये यहाँ पर चूँकि हमारे पास बन गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपका जो 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 डिज़ाइन होगा वो इस तरीके से यहाँ पर आपको अगर जो शो नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल जो यहाँ पर है आपके पास इसी को ही आप ले लें, रोड लेवल, और ओके कर दें। तो यहाँ पर आपको विजिबल होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा तो भी खैर कोई मसला नहीं है। फिर आप हम इसकी तो इन दी एंड में फिर मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका है, एक्सटेंड कमांड का यहाँ पर है, हम उसमें किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो एक और जो मौजूद है वो यह है कि अब इसके ऊपर हमने वो जो मैंने वॉल्स की बताई थी कि यहाँ पर डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है,
वो हमने यहाँ पर बनानी है। तो मैं यहाँ पर अगर वो बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाऊँगा? सबसे पहले मैं अपना ये जो ये लेवल है, मैं ये वाली वर्क के वॉल ले लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जॉइन है इधर। जी। आवाज़ मेरी आ रही है आपको? या ओके। आवाज़ आ रही है मेरी आप? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी शेयर है आपके साथ? मेरी स्क्रीन शेयर है जी आपके जी साथ? अच्छा। यहाँ तक तो ये तो आपने देख लिया था ना, ये जो मैंने बनाया है ये वाला? जी बिल्कुल। अच्छा। और इसका भी तरीका आपने देख लिया था कि नहीं? ये मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर दूं फिर? जी रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं? जी रिपीट कर दीजिए। अच्छा। ये इसी के ऊपर हमने वो जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, अगर इसके ऊपर अगर हम उसी एक्सट्रूजन कमांड को इस्तेमाल करें तो किस तरीके से करते हैं? आर्किटेक्चर में आ जाएं, कंपोनेंट में मॉडल इन प्लेस, और मैं इधर जेनेरिक मॉडल्स को ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, दोबारा ओके। सेम है, आप वॉल्स भी ले सकते हैं, जेनेरिक मॉडल भी ले सकते हैं, जो जो ठीक लगे, कोई इसमें इतनी वो नहीं है। पापा आप मैं क्या एक्सट्रूजन कमांड को यहाँ लेकर यहाँ पर सेट पे करते क्लिक कर लेता हूँ और दोबारा पिकअप प्लेन और ओके। तो मैं पिकअप प्लेन में मैंने ये जगह लेनी है, इसको मैंने ओके कर दिया। और यहाँ से इसी को यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अगर मल्टीपल टिक नहीं है तो आप उसको टिक कर लें यहाँ पर, और ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पर आप बनाते जाएं यहाँ पर। मैं तो कोई इसमें फासला नहीं रख रहा। अगर आप कोई इस तरीके से बनाते हैं तो फिर इसी के ऊपर यहाँ पर फासला भी है। और मैं आपको एक तरीका बता फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो जो इनके दरमियान जो फासला मैं रख रहा हूँ वो है 1.5 इंच या 2 इंच रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको लिख के भी यहाँ पर दे सकते हैं कि 2 इंच है या जो भी है। तो इस तरीके से अभी तो मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ यहाँ पर, और दोबारा इसी को ही कंट्रोल और क्लिक करके इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया यहाँ पर, इसको क्लिक करके, और 1.5 वन फीट और 1 इंच ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इनकी थोड़ी सी सेटिंग करना चाह रहा हूँ मैं। तो इस सारे को आप सेलेक्ट कर लें थोड़ा सा इस तरीके से, वो जो एरो कीज़ हैं उसी के हिसाब से आप इसको यहाँ पर सेटिंग दे दें, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये मैंने जो प्लेन लिया है ये मेरा प्लेन है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन पे एग्जैक्ट आ गया। इस तरीके से आपके पास आ जाए तो आपने
सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से आपने पिक कर लेना है और इसको इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से आपका एक वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया तो उस तरीके से आ जाएगा। आप इसका भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, मटेरियल जिस तरीके से है यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ जाएँ बाय कैटेगरी में एलुमिनियम देना चाहते जो भी तो आप उसको दे सकते हैं नहीं देना चाहते ओके कर दें, यह आपका यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारा जो था मेन जो चीज़ थी दूसरी वो ये थी कि आप यहाँ पर हमारे पास जो वॉल है जो मैंने अभी पिक्चर बताई थी आपको दिखाई है, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक वो परफोरेटेड ब्रिक वॉल हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ गिज़्मो पे लेफ़्ट पे क्लिक करके इसका मैं ज़रा ये सेट कर लेता हूँ एक अपने लिए लेवल। उसके बाद आप इस पे क्लिक कर दें। और हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था आपको बताना, अक्सर यहाँ पर वॉल्स के अंदर एक डिज़ाइन बना होता है, तो अगर वो कोई डिज़ाइन हम इस तरीके से बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, मैं सिंपल इसको करने से पहले यहाँ पर ये भी बताता चलूँ आपको। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इस वॉल को क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ सेटिंग करके और यहाँ पर आप देखें तो एडिट प्रोफाइल है। एडिट प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आपके पास ये पिंक लाइंस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन्हीं के अंदर हम काम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करता हूँ मैं यहाँ पर इसके दरमियान एक फासला रखना चाहता हूँ और इसके दरमियान में एक डिज़ाइनिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेटिंग दे देता हूँ। अच्छा यहाँ पर इसको क्लिक करके थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा यहाँ से भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी थोड़ी सी मैं थिकनेस इसकी कर लेता हूँ, ये एरिया हो जाएगा, इसको मैं सेटिंग दे देता हूँ। ये हो गया, इसको मैं यहाँ पर सेटिंग दे के और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा ये जो पिंक लाइंस आप ड्रॉ करेंगे आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो इसके साथ जो इसकी अपनी बाउंड्री लाइंस हैं उसके साथ इनका टच नहीं होना चाहिए, वरना ये आपको एरर शो करता रहेगा। अच्छा ये जब बन जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद अब हम इसके अंदर वो जो आपने अक्सर देखा होगा वो जो वो सर्कुलर शेप में एक अलग सी डिज़ाइनिंग इसके अंदर बनी होती है, तो वो अगर हम बनाना चाहें तो एक्सट्रूजन कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडल एंड ट्रेस पे आप आ गए, मैं यहाँ पर वॉल्स को क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया, दोबारा ओके कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं ये वाला प्लेन अपने लिए लेता हूँ, तो मैं एक्सट्रूजन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और सेट पे आ जाता हूँ। सेट पे आने के बाद पिकअप प्लेन ओके, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारी प्लेन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर वो सर्कुलर शेप देना चाह रहे हैं, सर्कुलर शेप यहाँ पर आ जाएँ, इसको यहाँ पर सेटिंग दे के और इस तरीके से सर्कुलर शेप आप अपनी ड्रॉ कर दें, ठीक हो गया। अच्छा ये हो जाएगा, अगर आप चेक करना चाहें प्लेन पे है तो हाँ जी ये आपका प्लेन पे सही आ गया जो आपका वर्क प्लेन है। इसको आप यहीं पर ही मिडल में सेटिंग कर दें और अब मैं मुख्तलिफ इसकी कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट कर दें, वही कॉपी कमांड को यूज़ करके इस तरीके से एक हो गई, फिर इसी तरीके से 9 इंच के फासले पे मैं जो है तो उसको मैं दे रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा ये हो जाएगा, उसके बाद आप हमने क्या करना है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये जब आ जाएगा यहाँ पर तो आप इसी को ही सेलेक्ट करें, यहाँ तक ले आएँ, ये आपका जो एलिवेशन है वो थोड़ी अच्छे उसमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ये हो गया। अब अगर आप इसका भी वही तरीका, आप इस पर क्लिक करके कैटेगरी में जाके जो मटेरियल आप लेना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ ये वाला डिज़ाइन नहीं है, आप दूसरा भी बना सकते हैं, जो आपके जहन में हो जो आप बनाना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर वो एक वो फैमिली हम इसके लिए पहले क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमने इस वॉल को एक डिज़ाइन देना है जो मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था, तो मैं इसको एडिट प्रोफाइल कर लेता हूँ। एडिट प्रोफाइल के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे की जो इसकी लाइन है इसी को ही मैं थोड़ा बैक ले आता हूँ, ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इसी लाइन को यहाँ से लेकर, अगर ये इस तरीके से आपको शो करे तो फिर आपने क्या करना है, इसी लाइन को आप ले लें, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दें और इसको थोड़ा सा आप बैक पे ले आएँ, ठीक है ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस लाइन को ले लें, यहाँ पर इसको क्लिक करके और इस सिंपल इसके साथ ज्वाइन कर दें। जब इस तरीके से हो जाए फिर इस लाइन को ले लें और यहाँ पर
मैं एक लाइन यहाँ पर से इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एक लाइन, यहाँ से ये हो जाएगी, और एक लाइन इस तरीके से मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग जो है इसको मैं थोड़ा मिडल में लाना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको क्लिक कर लें, सेलेक्ट करके, और इसको दरमियान में जो भी आप इसको जिस तरीके से आपको सही लगे आप इसको सेटिंग दे दें। जब ये हो जाएगा इसको आप ओके कर दें। ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर हम वो डिज़ाइनिंग लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं इसके लिए यहाँ पर फाइल पे आ जाऊँगा। फाइल पे आने के बाद न्यू पे क्लिक कर दें, फैमिली पे आ जाए, फैमिली पे यहाँ पर आ जाएं। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ इंग्लिश इंपीरियल पे, चूँकि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसी को ही क्लिक करूँगा। यहाँ पर आ जाएं तो आप देखेंगे कर्टन पैनल पैटर्न पेस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसको ओपन कर लें। तो ये इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आपके पास 3D है। आप यहाँ पर व्यू ऑल में आ जाएं, इधर सेलेक्ट कर दें, फिर इधर सेलेक्ट कर दें, लेवल 1 आपके पास आ जाएगी। इसी लेवल 1 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके पास आपकी जो 2D ड्राइंग है वो ओपन हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको जो ब्रिक्स आपने देखी हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन जो मेरे जहन में है मैं वो वाली डायमेंशन इसको दूंगा। यानी कि यहाँ से इस साइड तक मैं कहता हूँ कि 8 इंच हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा हॉरिजेंटल स्पेसिंग में 1 फीट और 6 इंच, बल्कि 16 इंच मैं इसको दे देता हूँ। ये 1 फीट 4 इंच ये हो जाएगा, और इसको मैं 8 इंच यहाँ पर दे दूँगा। ये हो जाएगा, अप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो वॉल्स हैं, वो वॉल्स की जो जो यहाँ पर हम जो बनाना चाह रहे हैं ब्रिक, तो वो हम इस तरीके से अब इसके अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाएँ, पॉइंट एलिमेंट पे क्लिक कर दें। ये देखिए ये ऑन हो गया है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ला कर और क्लिक करके छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टैब पे आ जाएं और सीधे इसको इस तरीके से क्लिक कर लें। जैसे ये हो जाएगा तो इसकी ये निशानी होगी, ये एरो की, ये एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, MV मूव कमांड, उसी टाइम आपने इस पर क्लिक करके इसको मैं फिक्स, ये देखिए यहाँ तक 8 इंच है, और यहाँ तक 1 फीट और 4 इंच मैंने इसको दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर 4 इंच पे लाकर छोड़ देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर 10 इंच पे यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा और MV या मूव कमांड पे क्लिक करके देखिए तो ये 10 इंच पे यहाँ पर एग्जैक्ट मैं इसको ले आया हूँ। ये हो गया। फिर उसके बाद CO यानी कॉपी, कॉपी कर दिया, इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ये हो जाएगा। उसके बाद इसको भी मैं इसके साथ ही डलाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल इसी के ऊपर क्लिक कर दें और दोबारा MV, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप इस साइड से 10 इंच ले लें। ठीक है, तो ये आपके दरमियान ये आपके पॉइंट्स सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल रेक्टेंगल पे क्लिक कर देना है, और दरमियान में इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से ले आता हूँ। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से दरमियान से क्लिक कर दिया और यहाँ पर ला के इसको मैंने क्लिक कर लिया। अच्छा, उस इसकी 3D पे जब आप आएंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बन गई है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, ये हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये दूसरी वाले को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं वही सॉलिड फॉर्म यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, ये जब हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बन जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बनाने के बाद आप अपना जो आपका जो ये कर्सर है इधर ले आएँ। जैसे आप इधर लाते हैं तो टैप पकड़ के इसको प्रेस कर लें, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी में आ जाएं, तो मैं इसको देना चाहता हूँ वही जो कॉमन ब्रिक वॉल थी, तो मैं इधर कॉमन लिख देता हूँ। कॉमन लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नीचे वॉल आ गई है, इस पर मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ, यूज़ रेंडर अपीयरेंस, और ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। दूसरे को भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, टैप पकड़ के इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। इसको भी वही मैं देना चाह रहा हूँ जो पहले वाली को दिया, क्लिक कर दिया। अच्छा,
लोड करने से I पहले do. इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। फाइल में आ जाएं। फाइल पे आने के बाद आप सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या सेव द करंट फैमिली इस पे क्लिक कर दें। और मैं इसको नाम दे देता हूँ परफोरेटेड ब्रिक वॉल। ठीक हो गया। और मैं इसको डेस्कटॉप पे ये जो रेविट फैमिली है जो मैंने इसमें बनाया था इसको मैं इधर सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये जब यहाँ पर सेव हो जाएगा तो बस सिंपल आप लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। जो आपका प्रोजेक्ट है इस पर मैंने क्लिक करके इसको रेविट प्रोजेक्ट में मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, ये जब यहाँ पर आ जाएगा फिर उसके बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसी 3D में आकर और जो हमने वॉल्स बनाई थी ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आप मैसिंग एंड साइड पे आ जाएं। ठीक हो गया। और जो मैंने वहाँ पर वो जो दी थी 16 इंच यानी 1 फीट और 4 इंच मैंने उसको डायमेंशन दी थी, वो आपने याद रखनी होगी फिर। अच्छा, इन प्लेस मास पे आप क्लिक कर दें। इन प्लेस मास पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो ये इसको क्लोज कर दें यहाँ पर और ओके कर दें। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से इसी लाइन को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये देखें तो ये अब हमारा प्लेन यहाँ पर ले रहा है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको अच्छा ये हो जाएगा। ये इस तरीके से जब आप क्लोज कर दें तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट फॉर्म सॉलिड फॉर्म। ये जब इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, आप डिवाइड सरफेस करें। ठीक है, बस ये भी ठीक है। अच्छा, ये जब इस तरीके से हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, फिक्स नंबर पे क्लिक कर दें और मैक्सिमम स्पेसिंग ये हो जाएगी। एक मिनट, फिक्स डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पर इसको क्लिक कर दें फिक्स डिस्टेंस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको दे देता हूँ 16 इंच जो मैंने वहाँ पर दी थी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। और इस वाले को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके और वो जो 8 इंच मैंने दी थी इसको मैं यहाँ पर ये डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, ये अप्लाई कर दें, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये जो नो पैटर्न है इस पर क्लिक कर दें। जो आपने बनाई होगी फैमिली वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, जैसे मेरे पास यहाँ आ गई। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, ये अगर इस तरीके से आपके पास आए फिर आप इसकी चेंज कर दें यहाँ पर वैल्यू 8 इंच जैसे ये मैंने कर दी और इसको 16 इंच मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दी, ओके कर दिया अप्लाई करके, और ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा अंदर की जानिब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ पर वो कर लेता हूँ फिनिश मास्क। अच्छा, ये पूरे तरीके से तो इनसाइड में नहीं है तो फिर इसको मैं सेटिंग किस तरीके से दूंगा, इसको आप क्लिक कर दें यहाँ पर। ये देखें तो आपके पास ये एरो बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आप आउटर की तरफ इस साइड पे आपने फिर दोबारा जब इस तरीके से आप कर लें तो फिर एडिट इन प्लेस पे चले जाएं, थोड़ा जूम कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप इस साइड से चेक कर लें और जो एरो कीज़ हैं उससे आप इसको दरमियान में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं अब एरो की से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट यहाँ हो जाएगी। तो मैं इसको फिनिश मास्क कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपकी जो वॉल थी वो इस तरीके से आपकी आ जाएगी जो मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाई थी। तो
ये अब अच्छा मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दिया है, तो आप इस वाल को डिलीट भी कर सकते हैं। इसको मैं इस साइड पे लाना चाहता हूँ, इस साइड पे मैं ला सकता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक वो दूसरी एक डिज़ाइनिंग थी वो हम कर सकते हैं। वो कैसे आर्किटेक्चर में आ जाए, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, और इधर मैं उसी वाल्स को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया, ओके दोबारा कर दिया। अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए तो एक्सट्रूजन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक्सट्रूजन पे जब मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद मैं सेट पे आ जाता हूँ, पिकअप प्लेन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और मैं मेरा जो प्लेन होगा वो ये वाला होगा। तो ये जो हाईलाइट हो रहा है इस प्लेन को मैंने ले लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं एक लाइन इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो वो जो स्टेप उसमें बनी होती है, मैं उस स्टेप में जाऊंगा जो उधर हमने देखी थी एग्जैक्ट उसी की तरह। तो हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन हो सकता है उसी की तरह अगर ना बन सके तो ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया फिर भी हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने सेटिंग कर दी, ये हो गया। अच्छा क्या करते हैं? हम्म क्या कर डिजाइन कैसे कैसे सॉफ्ट हाँ सॉफ्टवेयर उसमें कर रहा और ये क्या है? हूँ इंटेलिजेंट क्यों? ये हो डिजाइन। गया इसको। अच्छा ये हो जाएगा, उसके बाद बस सिंपल यहाँ से एक लाइन लेके मैं इसको, चूँकि हमने इसको क्लोज भी करना है तो मैंने इधर इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल यहाँ से लाकर इसको मैं इस तरीके से TR और ओके, ये हो गया। इस तरीके से आपका एक वो बन जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से जब बन जाएगा तो आप इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से कर लें, ये हो जाएगा यहाँ पर। और ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो जो वाल है उस पर इस तरीके से डिजाइनिंग हो जाएगी। इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। बस फिर सिंपल हमने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल, ये हो जाएगा। इस वाल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डिज़ाइन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद और टॉप टॉप व्यू पे चला जाता हूँ, कॉपी पे क्लिक करके, और इसको मिडल से मैं यहाँ पर लाकर और पिक करके यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्या? अब आपकी आवाज जी, और काफी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इसको यहाँ से, ये जो वॉल है इसके अंदर, इसको मैंने पिक किया है, साथ में ये वॉल हो गई, ये हो गया कंट्रोल पकड़ के, और साथ में यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइनिंग की थी इसको लेकर टॉप व्यू से कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो बस सिर्फ ये था, वही और करो बेटे। तो बस ये मैंने इस पर डिज़ाइन इस तरीके से बना दिया। तो यासिर साहब ये आपको समझ आ गया क्या कि नहीं? मैं दोबारा आपको इसको थोड़ा सा वो कर दूँ। हेलो हेलो, हाँ ये समझ आ रही, लेकिन भी ये आपकी आवाज कट रही, स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। मेरी जी स्क्रीन जी। मेरी स्क्रीन आपको शेयर नहीं है? अभी अभी शेयर हुई है। तो ये आपने सिंपल कॉपी किया था, ठीक है, ऐसे ही जी ना? जी जी, सिंपल कॉपी किए। दरअसल मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, शायद उस वजह से आप मेरी स्क्रीन आपके साथ इस तरीके से हो रहा है, वरना मुझे तो यहाँ पर शेयर्ड ही चलो शो टूट हो जाएगा रही है। तो फिर क्या करते हैं? फिर टूट जाएगा। अच्छा आगे कंटिन्यू करें इसको, आपके पास टाइम है कि नहीं? बस इसको मैं इधर क्लोज कर दूं फिर। दो बज गए तो अभी विक्रम इसको क्लोज अप कर दे, बाकी नेक्स्ट वीक करेंगे इंशाल्लाह। चलें सही हो गया। बस नेक्स्ट वीक में बस हमारा लास्ट होगा आर्किटेक्चर का।
इसमें यहाँ पर हमारे पास वो हैंड रेलिंग आती है, वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा मैसिंग एट साइड से हम इसके नीचे जो वो ग्रास वगैरह होती है वो हो गया। और कोशिश होगी कि उसमें हम इन स्केप में जो जो चीज़ें हैं वो करके इसको हम रेंडरिंग किस तरीके से करते हैं वो सारा कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक की क्लास में हम इसको चलो बस कर करो लेंगे। इतना। तो बस नेक्स्ट वाली उससे फिर जो नेक्स्ट होगी ज़िंदगी नहीं रही तो फिर उसमें हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सही। चले सही हो गया, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। तो तुम देख रहा जी